हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा के थार में जो 4x4 का ऑपरेशन है, ये काम करता कैसे। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सो मैं क्रैंक कर रहा हूँ। क्रैंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखाना इधर बहुत ज़बरदस्त थार का यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज आता है, जो आप देख सकते हैं, जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम इसके जो 4x4 के फीचर्स है उसके। तो सबसे पहले ये जो ट्रांसफर केस है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको पहला दिख रहा है 2H, फिर दिख रहा है 4H, फिर दिख रहा है न्यूट्रल और फिर दिख रहा है 4L। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। सो जो 2H है वो 2 व्हील ड्राइव है बेसिकली। इसमें रियर व्हील में आपको पावर मिलता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी लोग थार जो ले रहे हैं वो ऑफ रोड के हिसाब से नहीं बट एक लाइफस्टाइल व्हीकल के हिसाब से भी लेते हैं। तो जब वो मैक्सिमम टाइम पे सिटी में ड्राइव करते हैं जहाँ पे उनको 4x4 का ज़रूरत नहीं है, तो वो सिनेरियो में गाड़ी को वो सिर्फ 4x2 पे चला सकते हैं। सो 4x2 पे चलाने से होता ये है कि गाइस आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जो पावर है वो सिर्फ 2 व्हील्स में जा रहा है और 4 व्हील्स में जाता नहीं है। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है 4H। सो गाइस, इसका मतलब ये होता है, ये है हाई गियर रेशियो 4x4। तो इसे अगर आप एंगेज करते हैं तो आपको चारों व्हील्स में पावर मिलता है और चारों व्हील में पावर मिलने की वजह से गाड़ी का ट्रैक्शन बहुत इंप्रूव हो जाता है। और काफ़ी ट्रिकी सिनेरियो जैसे सैंड ड्यून हो गया, ये रेगिस्तान में जैसे जैसलमेर वगैरह में आपको सैंड बैशिंग करना है, हल्का फुल्का स्नो है, हल्का फुल्का रेत है, स्लश है, कीचड़ जिसे बोलते हैं। तो ये सारे सिनेरियो में आपको वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है और इसमें आपको थोड़ा बहुत गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का, ग्रिप अच्छा होने की वजह से कॉर्नरिंग वगैरह में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देता है। ये सब एंगेज कैसे करना पहले मैं वो बताता हूँ, आगे और चीजें देख लेते हैं। अब जो 4L आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो बेसिकली 4L जो है वो लो गियर रेशियो, L स्टैंड्स फॉर लो गियर रेशियो 4x4 है। इसे आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ रोड सिनेरियो में। अब अगर एक्सट्रीम ऑफ रोड सिनेरियो की मैं बात करूं, सो गाइस जैसा कि आपको पता होगा, एकदम डीप कीचड़, डीप स्नो, रॉक्स पे आपको चलाना है, मोगुल्स पे आपको चलाना है, आपको काफी स्टीप अप हिल जाना है या काफी स्टीप डाउन हिल जाना है, तो वो सिनेरियो में आप एक जो 4L है उसे यूज कर सकते हैं। अब जो 4L है वो स्लो स्पीड पे ही आपको यूज करना है, हाई स्पीड पे आपको यूज करना नहीं है, क्योंकि इस मोड पे गाड़ी के जो व्हील्स है ये 4x4 ही रहते हैं, बट इसका जो ट्रैक्शन है, ग्रिप, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ग्रिप अच्छा मिलने की वजह से आप कहीं पे भी क्लाइंब कर सकते हैं, कोई भी रॉक्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, स्लश, स्नो, ये सारे सिनेरियो में से क्लियर कर सकते हैं। सो होप यहाँ तक आपको पता चल गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक फीचर यूज करना कैसे। सो जो 4H है, सो इसे मैं अगर देख रहे हैं आप, अभी जो गियर है पार्किंग में, अभी भी अगर मैं पीछे कर लेता हूँ एकदम सिंपल में, तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कि जो 4H है वो एंगेज हो जाता है और चारों व्हील में पावर का जो डिलीवरी है वो जाना स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली इसमें ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि गाड़ी न्यूट्रल में रहना चाहिए, डी पे रहना नीचे। अब मैं एक बार गाड़ी को डी पे कर देता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं मैंने ड्राइव गियर पे गाड़ी को डाल दिया, और अभी भी अगर मैं इसे 4H करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 4H जो है वो एंगेज हो गया। सो गाइस, ये जो लाइट है ग्रीन कलर की, ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अगर स्टेबल हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो 4H है वो एंगेज हो गया। सो गाइस, डी पे भी हो जाता है, पी पे भी हो जाता है, न्यूट्रल पे भी हो जाता है। और 4H को एंगेज करने के लिए आपको कोई भी गियर में ऐसा रहने का मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी गाड़ी ड्राइव करते हुए भी ये चीजें कर सकते हैं। बट जो 4L है, 4L के लिए आपको कंपलसरी जो गाड़ी है उसे न्यूट्रल पे ही रखना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल पे नहीं रखेंगे जैसा मैंने अभी रखा, तो 4H के बाद जो 4L है वो एंगेज होता नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं, मैं गियर लीवर को, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रेस स्विच है, ये से प्रेस करना है और फिर एक एक करके इसको पीछे लेके इस तरीके से आ जाना है। सो पहला जो आपको स्टेप मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल के बाद आपको 4L पे आना है। तो जब आप 4L पे आ गए तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि 4L यानी कि 4 व्हील ड्राइव लो गियर रेशियो एक्टिवेट हो गया, और उसी के साथ साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो बंद हो गया। सो गाइस, यहाँ पे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल बंद होने का रीजन ये है कि जैसा आपको पता होगा, VSC जब गाड़ी साइड वे में स्किड करता है तो इंजन का टॉर्क वगैरह को कम करता है और ब्रेक अप्लाई करता है। सो गाड़ी एक्सट्रीम 4x4 में टॉर्क कम नहीं करे,
ब्रेक अप्लाई नहीं करे। इसके लिए 4 लो यानी कि 4 जो L है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, 4L पे ऑटोमेटिकली जो है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ हो जाता है, जिसमें गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। सो होप यहाँ तक वीडियो आपको क्लियर है। मैं वापस से ब्रीफ कर देता हूँ, जो 4L है वो न्यूट्रल पे ही एक्टिवेट एंगेज होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो कोई भी गियर में न्यूट्रल के अलावा एंगेज होएगा नहीं। सो आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। 4L जो है आपको एक्सट्रीम ऑफ रोड सिनेरियो में यूज करना है। 4H आप मतलब हल्के फुल्के ऑफ रोड सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। और 2H जब भी आप सिटी में है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा चाहिए, तो 2 व्हील ड्राइव में आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो क्लियर है। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।